आइए दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और आराम से छोड़ दीजिए। अपने दिमाग की उस भागदौड़ को थोड़ा शांत होने दीजिए, क्योंकि देखिए, जब मन बिल्कुल खाली और स्थिर होता है ना, तभी हम एक कड़वी सच्चाई को डीपली समझ पाते हैं। गरीब पैदा होना एक शुरुआत है, लेकिन गरीब मरना एक चॉइस है, एक विकल्प है। आज जिस सोर्स मटेरियल का हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसकी ये इतनी पावरफुल और अंदर तक झकझोर देने वाली लाइन है ना। तो इसलिए आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम दी अवेकनिंग फ्रॉम इनर पॉवर्टी टू ट्रू वेल्थ पर एक बहुत ही गहरा और माइंड बेंडिंग सफ़र शुरू करने वाले हैं। हम बात करेंगे उन मानसिक पिंजरों को तोड़ने की जिनमें हम लोग जाने अनजाने खुद को कैद कर लेते हैं। और सच बताऊं तो बाहरी गरीबी से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है ये भीतरी गरीबी। आज का ये विश्लेषण हमें ज़िंदगी, स्ट्रगल्स और सक्सेस को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया देगा। तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि कैसे अपने ही विचारों की जंजीरों को तोड़कर कोई भी सच्ची समृद्धि तक पहुंच सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं द इल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी के भ्रम के बारे में। सोसाइटी ने सदियों से हमें जो सिखाया है ना, आज हम उस मायाजाल को थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। देखिए, इस सोर्स के हिसाब से गरीबी का मतलब सिर्फ जेब या बैंक अकाउंट खाली होना बिल्कुल नहीं है। असली गरीबी तो दिमाग, सपनों और साहस की एक बहुत ही गंभीर लिमिट बन जाना है। सोचिए, सबसे बड़ी ट्रेजेडी पैसे का ना होना थोड़ी ना है। असली ट्रेजेडी तो तब होती है जब कोई इंसान ये मान लेता है कि बस यही मेरी लिमिट्स हैं और यही मेरी परमानेंट रियलिटी है। जिसने खुद को पहले ही छोटा मान लिया, वो इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान है, क्योंकि उसने लिटरली अपने ही हाथों से आगे बढ़ने के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से एक पॉइंट साफ करती है। एक तरफ है समाज का पिंजरा और दूसरी तरफ हमारा असली स्वभाव। सोसाइटी हमें क्या सिखाती है? लिमिट्स में रहना, दूसरों से खुद को कंपेयर करना और छोटा बने रहना। इंसान उड़ने के बजाय इस पिंजरे को ही अपना असली घर समझ बैठता है। लेकिन रियलिटी में इंसान का असली स्वभाव तो बिल्कुल एक बीज की तरह होता है। एक बीज का धर्म क्या है? एक विशाल पेड़ में बदलना, राइट? हम सब के अंदर भी ऐसी ही अपार शक्ति है जो लिमिटलेस एक्सपेंशन के लिए ही बनी है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, चूजिंग ग्रोथ ओवर कंफर्ट, यानी आराम छोड़कर विकास को चुनना। अब फिलॉसफी से थोड़ा आगे बढ़कर पर्सनल एक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ चलते हैं। सोर्स मटेरियल यहां बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक कहता है कि कंफर्ट और सक्सेस दोनों कभी एक साथ चल ही नहीं सकते। आराम का रास्ता देखने में बहुत आसान और टेम्पटिंग लगता है ना? पर सच तो यह है कि यह रास्ता धीरे धीरे स्टैग्नेशन और आखिर में पतन की तरफ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ का रास्ता आपसे दर्द और स्ट्रगल मांगता है। जो भी लोग अपनी ग्रोथ और महानता को चुनते हैं, उनको इस दर्द से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि फ्रैंकली यही वो दर्द है जो आपको हमेशा के लिए एक स्ट्रांग और बेहतर इंसान बनाता है। तो सवाल ये है कि भाई, ये बदलाव आखिर शुरू कैसे होता है? इसके 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, हालात और दूसरों को ब्लेम करना तुरंत बंद कीजिए। स्टेप 2, आप लाइफ में जहां भी हैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और स्टेप 3, हर दिन छोटे पर कंसिस्टेंट एक्शंस लीजिए। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली उसी सेकंड शुरू हो जाता है जब कोई ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं आज जहां हूं उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। एक बार यह एहसास हो गया ना, तो समझिए अंदर एक कमाल का रेवोल्यूशन शुरू हो गया। और हाँ, इस सफर में फेल होने का डर लगना एकदम नॉर्मल है, पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि फेल होना कोई गुनाह नहीं है। असली गुनाह तो है कोशिश ही ना करना। रास्ते में गिरना या ठोकर खाना इस पूरे प्रोसेस का एक नेचुरल हिस्सा है। सच्ची हार तो बस तब होती है जब इंसान कोशिश करना ही छोड़ दे और अपने अंदर की उस धधकती हुई आग को बुझने दे। जो लोग बिना रुके चलते रहते हैं, वो आखिर में अपनी मंजिल के करीब पहुंच ही जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, कल्टिवेटिंग ट्रू इनर वेल्थ। यहां हमारा फोकस दुनिया के दिखावे से हटकर अपनी उस इनर पावर की तरफ जाएगा, जिसका होना सच में अमीर होना कहलाता है। तो आखिर क्या है ये सच्ची समृद्धि? ये बाहर से नहीं, अंदर से आती है। ये शांति, साहस और सेल्फ बिलीफ की एक ऐसी रॉक सॉलिड स्टेट है जिसे बाहरी सक्सेस आने से बहुत पहले अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है। सोर्स ने एक बहुत ही पॉइंट की बात क्लियर की है। अगर अंदर सिर्फ खालीपन है तो दुनिया भर की बाहरी दौलत भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। सीधी सी बात है, पहले अंदर से अमीर बनना पड़ता है, तभी बाहर के रास्ते खुलते हैं। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि हमारा दिमाग हमारा बॉस बिल्कुल नहीं है। हम लोग अक्सर अपने डर और अपने ही ख्यालों के गुलाम बनकर रह जाते हैं।
असली आज़ादी तब मिलती है जब हम खुद को अपने डरावने ख्यालों से अलग कर लेते हैं। जब हमें ये डीपली समझ आ जाता है कि मैं मेरा डर नहीं हूं, मैं तो उस डर को देखने वाला एक ऑब्जर्वर हूं। ये लिटरली वो मोमेंट होता है जहां इंसान हालात का शिकार नहीं बल्कि अपनी लाइफ का मास्टर बन जाता है। अब द पावर ऑफ फोकस यानी एकाग्रता की शक्ति पर आते हैं। जब एक बार हमारे अंदर ये नई एनर्जी और क्लैरिटी आ गई तो इसे रियल वर्ल्ड में रिजल्ट्स के लिए अप्लाई कैसे करें, आइए देखते हैं। इस सोर्स मटेरियल ने एकाग्रता यानी फोकस की फिलॉसफी को बेहद डिटेल में समझाया है। देखिए, बिखरी हुई एनर्जी ना हमेशा जीरो रिजल्ट्स देती है, लेकिन जब आप उसी एनर्जी को पूरी तरह से एक ही रास्ते पर फोकस कर देते हैं तो आपके एफर्ट में एक ऐसी गहराई आती है जिसका कोई मुकाबला नहीं। और ध्यान रखिए, यही गहराई आगे चलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस को जन्म देती है। जब फोकस इतना कमाल का हो तो आपका रोजमर्रा का काम भी बस काम नहीं रहता, वो एक तरह की मेडिटेशन बन जाता है। और ऐसे फोकस्ड एक्शंस के सामने तो दुनिया खुद ब खुद झुकने लगती है। पता है, हमारा नजरिया ही हमारी सच्चाई बनाता है। हर वक्त सिर्फ प्रॉब्लम्स को देखना हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा करता है, एनर्जी को कंप्लीटली ड्रेन करता है और प्रोग्रेस को रोक देता है। पर इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अपॉर्चुनिटीज को देखना, रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। जब हम हालात से लड़ना बंद करके उससे सीखना शुरू कर देते हैं तो हमारी काफ़ी एनर्जी बचती है। और भूलिएगा मत, ये एक्सेप्टेंस कोई कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत ही सॉलिड पावर है जो आपकी हर रुकावट को एक मजबूत स्टेपिंग स्टोन में कन्वर्ट कर देती है। और अब हम आ गए हैं द टाइम इज नाउ पर। ये इस एक्सप्लेनर का सबसे हाई एनर्जी और क्लाइमैक्स वाला हिस्सा है, क्योंकि अब फाइनली वक्त आ गया है कल के उस सबसे बड़े भ्रम को कंप्लीटली तोड़ने का जो हमें कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ने से रोक रहा है। सही समय कभी आता नहीं, आपको समय को सही बनाना पड़ता है। सीरियसली, इस एक बहाने ने न जाने दुनिया में कितने ही ब्रिलियंट सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया है। किसी परफेक्ट मोमेंट या आइडियल सिचुएशन का वेट करना सबसे बड़ा धोखा है। सोर्स लाउडली एंड क्लियरली ये कहता है कि जो लोग आज एक्शन नहीं ले सकते वो कल भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। अपनी रियलिटी को चेंज करने का सही वक्त हमेशा आज और सिर्फ अभी होता है। लाइफ कोई आम सी एवरीडे होने वाली घटना नहीं है दोस्तों, ये एक खुला दरवाजा है, एक इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है जो बस वेट कर रही है कि आप कब अपना मूव चलते हैं। हमारी जो पोटेंशियल है ना, वो एब्सोल्युटली लिमिटलेस है। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपनी उन पुरानी कंफर्ट जोन वाली आदतों को हर दिन तोड़ें। जिस दिन हमने कंटिन्यूअसली ये शुरू कर दिया, हम एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाएंगे जिसे रोकना लिटरली नामुमकिन होगा। तो चलिए, अब इस विश्लेषण के एंड में आइए अपनी स्पीड को वापस थोड़ा सा धीमा करते हैं। एक आखिरी बार वही लंबी और गहरी सांस लीजिए और इस सवाल को बिल्कुल अपने दिमाग में उतरने दीजिए। क्या एक बीज हमेशा सिर्फ एक बीज ही बनकर रह जाएगा, या आखिरकार अब वो वक्त आ गया है कि उस पिंजरे को तोड़कर एक विशाल पेड़ में बदला जाए? सोचिएगा जरूर दोस्तों। ये एक ऐसा थॉट प्रोवोकिंग सवाल है जिसे अपने साथ लेकर जाना हम सबके लिए बहुत